जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या की प्यारी राम। हनुमत प्राणी आधारी राम, भगतों की रखवाली राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा, अरे बसा न जिसमें सुघर श्याम तो वो घर कैसा। अरे न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा, बसा न जिसमें सुघर श्याम तो वो घर कैसा। जो व्यर्थ नाच तमाशों में सर्फ होता रहा, अरे न लुटता संतों के सत्कार में वो धन कैसा। न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा। अरे ये जग के लोग तो खुश हो के वाह वाह करते, अरे मगर खुश न हो जगत के नाथ तो वो हुनर कैसा। न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा। अरे बसा न जिसमें सुघर श्याम तो वो घर कैसा। गरज के वास्ते लाखों के दर पे झुकता रहे, अरे न दीन बंधु के दर पर झुके तो वो सर कैसा। न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा। बसा न जिसमें सुघर श्याम तो वो घर कैसा। अरे असर हजार दिलों में ये असर बिंदु बिमलेश करें, अरे न हो दयालु के दिल पर तो वो असर कैसा। अरे न हो भगवान प्रभु श्री राम के दिल पर तो वो असर कैसा। न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा। अब बसा न जिसमें सुघर श्याम तो वो घर कैसा। राम सिया राम, जय जय राम। सीता राम राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम, जय जय सिया राम, जय श्री सीता राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित आ गए, बहुत सही। कि राम सिया राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी, अब उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि उत्तर दिश सरजू बहे निर्मल जल गंभीर, अब बांधी घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर।
नगर के उत्तर दिशा में सरजू, जिनका जल बड़ा निर्मल है, गहरा है, बह रही हैं और मनोहर घाट बने हुए हैं। किनारे पर जला भी कीचड़ नहीं है। लोग जाते हैं, बढ़िया स्वच्छ स्नान करते हैं। और दूर फरा कर रुचिर सो घाटा, और जहाँ जल पी वहीं बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, और तहाँ न पुरुष करहीं स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने भी घाट हैं। सरजू में किनारे बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। जहाँ स्त्रियों के घाट हैं, जनाने घाट हैं। सरजू जी उस समय का वर्णन है। अब आज तो भैया सब स्नान करते हैं, जनाने घाट सरजू जी में बने ही नहीं। कि राज घाट सब विधि सुंदर बर, और मज्जही जहाँ मज्जही तहाँ वरन चार्यु नर। और तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिन्ह के उपवन सुंदर। भैया राजघाट सब प्रकार से बड़ा सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ बना हुआ है, जहाँ चारों ओर वर्णों के सब पुरुष स्नान करते हैं। राजघाट पर सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। अरे कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नवल तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिराय। ये तुलसी के पेड़ देख करके ही हनुमान जी हर्षित हुए कि लंका में तुलसी का पेड़ धन्य है। अरे पुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बाटी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही ही नहीं जा सकती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सब सुशोभित हैं। बापी तड़ागे अनूप कूप मनोहरायत सोहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोहही। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं ये सब शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देख करके देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से
मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाय, अनमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। रामा अनमादिक सुख संपदा रही अवध सब। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। अरे जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, अब बैठी परस पर यही सिखावहीं। कि भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणों को गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले, देखो श्री भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो, उनका भजन करो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन युव सेवक त्रातहि। धत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रवि रन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो, उनका भजन करो। काल कराल ब्याल खगराज ही, नमत राम यकाम ममता जही। अरे लोभ मोह मृग जूथ की रात ही, मन सिज करी हरि जन सुख दात ही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते हुए ममता का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो। संशय शोक निबिड़तम भानु ही, दनुज गहन घन दहन किसानु ही। अरे जनक सुता समेत रघुबीर ही, अब कस न भजहु भंजन भव भी रही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि का भजन करो, अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। अरे बहुबासना मसकही में रसी, सदा एक रस अजय अभी नासी। और मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास की प्रभु ही उदारही। ये बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिमरास पर्वत के ढेर को भजो। हिमरास को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो।
यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। और सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान। सानुकूल सब पर रहि। इस प्रकार से नगर के सब स्त्री पुरुष भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हैं और कृपा निधान भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ये भैया तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं अयोध्यापुरी की कि जब ते राम प्रताप खगेसा, जब ते राम अप्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। अब पूरी प्रकाश रहो त्यों लोका, अब बहुत न सुख बहुतन मन शोका। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण सुनो, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ इस धरती पर, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को तो सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। अरे जिन्हीं शोकते कहूँ बखानी, और प्रथम अविद्या निशा नशानी। अधउलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरौ सकुचाने। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अविद्या रूपी जो रात है वो नष्ट हो गई, और पाप रूपी जो उल्लू हैं जहाँ तहाँ सब छिप गए। और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। कि विविधि कर्म गुणे काल स्वभाव, और ये चकोर सुख लहि न काऊ। मत शरमान अमोह मद चोरा, ऐन करहु नर न कौन हूँ ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये सब चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह यानी मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता है। धर्म तड़ाग अज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, अविगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए सब। ये प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, और पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहेत पावहि नाश। ये भगवान प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है, ये जिसके हृदय में प्रकाश करता है, प्रकाशित हो जाता है जिसके हृदय में, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वह धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये सब बढ़ जाते हैं। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा रूपी सूर्य जिसके हृदय में नहीं प्रकाशित होगा, तब तक ये सब नहीं बढ़ पाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है कि वह अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव ये नाश हो जाते हैं, यानी
नष्ट हो जाते हैं। अरे यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। अरे वाह, शंकरसन बेहरा, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय हो भैया। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उड़ीसा में यहाँ आप जगन्नाथपुरी उड़ीसा में यहाँ है। उड़ीसा में यहाँ आप क्या कहाँ गांव जिला कौन पड़त है? उड़ीसा प्रदेश है, जिला होई। आप वहाँ से समुद्र कितनी दूर है? थोड़ी दूर होई समुद्र। अरे हम पन तो भाई समुद्र भी नहीं देखें है। अब यो है कि उड़ीसा में यहाँ जगन्नाथपुरी है। देखो अब यहाँ से फुर्सत पाई तब फिर जगन्नाथपुरी जाना है, चारों धाम सब घूमे है। अब हमका घूमे है। अब हमारे यहाँ नौकरी चल रही है ना, अभी हम ड्यूटी पर यहाँ हैं, 24 घंटा हम ड्यूटी कर रहे हैं। अब कथा तो हमारे बाप कथावाचक रहे, 10 जिला में बड़ा उनका नाम रहा है, पंडित ज्वाला प्रसाद वाजपेयी कथावाचक। हमरे इतने 10 जिला में उनका नाम रहा है। 1 साल पहले उनके लगे जब आवत है आदमी तारीख ले लेता रहा है तो उनकी कथा सुने पावत है। 1 साल पहले तारीख लिए पहले बुक हो जाता। बहुत बड़ी कथा वाचक रहा है, 10 जिला में नाम रहा है। लेकिन अब हमका कोई कथा कहीं नहीं, हम कथा कहन नहीं। अब हमका कथा कहना है, अब हम शुरू करबे कथा तो हम कही थे, कथा तो हम ये कही थे, फेसबुक पर यहाँ कही थे, रामचरितमानस। रामचरित मानस यह नामा, असुनति श्रवण पावहि विश्राम। इका सुनते ही विश्राम मिलता है। सुनति श्रवण, कान से सुनते ही विश्राम मिलता है। और इसको सुनते से अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव सब नष्ट हो जाते हैं। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये सब बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। अब पछले बाढ़हि प्रथम जे कहेत पावहि नाश। पछले बाढ़हि प्रथम जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम सीताराम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे, 4 बजे से 4:30 बजे तक कथा होत है। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।